आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर के नाम है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का हम लोग प्रश्नवाली 1.1 को देखेंगे। इस प्रश्नवाली 1.1 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो अब हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन बोला है पहला नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने बोला है। ठीक है, मतलब जो भी संख्या दिया गया है उसको अभाज्य गुणनखंड करके निकालना है। आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे। ठीक है, अभी किससे जाएगा? जो भी संख्या के लास्ट में सम संख्या रहता है और 2 से भाग जाएगा, तो भी 2 से जाएगा। किससे जाएगा? 2 से। तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 70 किससे जाएगा? 35 दूना 70 आ जाएगा। फिर 35 किससे जाएगा? तो 5 से जाएगा। 5 सत्ते 35। 7 किससे जाएगा? तो स्वयं के पहाड़ में जाएगा। 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 7। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 का पावर गुने 5 गुने 7। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। 2 का पावर 2 क्या है लिखे हैं? 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 का पावर भी करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 को 2 बार गुना करेंगे भी तो 4 ही आ जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को बन चुका है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 156। 156 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, यहाँ भी हल लिख लेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब इसका भी, इस संख्या का भी लास्ट में देख रहे हैं सम संख्या है 6, मतलब 2 से ही कटेगा। इसको भी काटते हैं। 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ 16 हो गया। 2 अट्ठे 16 चल जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको भी काटेंगे। 2 चौके 2 तिया 6 और 2 नवा 18 हो जाएगा। अब 39 किससे जाएगा? 2 से तो अभी नहीं जाएगा, तो हम लोग अब इसको 3 से काट को देखते हैं। तो 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 किससे जाएगा? तो स्वयं का पहाड़ा में जाएगा। इसका हो जाएगा 13 एकम 13। तो 156 का, इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 13 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखिए, 2 का पावर गुना 3 गुना 13, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भी हम मिटाने जा रहे हैं। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ आ रहा होगा। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन में 3825 दिया गया है। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हल लिख लेंगे। तीन 3825। अब हम लोग इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो किससे जाएगा, लास्ट में इसका सम संख्या नहीं है, 5 है, मतलब कि 2 से नहीं जाएगा। तब इसको हम लोग 3 से देखते हैं। 3 एकम 3 चल गया, 3 दूना 6 चल गया, यहाँ बचा 2, 2 बचा तो ये 2 22 हो गया। अब चल जाएगा 3 7 21 हो जाएगा, बचा यहाँ पे 1, 3 बचे 15, ठीक है। अब फिर से इसको 3 से देखेंगे। 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और 3 बचे 15 हो जाएगा। इसको अभी 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 एकम 3 करेंगे तो यहाँ बचे 1, 3 4 12 चल जाएगा, 5 फिर नहीं आएगा 3 में, 3 का पहाड़ा में, 4 का में तो कटेगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं। इसको अब हम लोग 5 से काट को देखेंगे। 5 का पहाड़ा में देखते हैं हम जाता है कि नहीं। तो 5 8 40 होता है, ठीक है। यहाँ पे 25 बचा, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब 85 कितना बार में जाएगा 5 से, तो 17 बचे 85, 17 बार में चल जाएगा, ठीक है। 17 स्वयं का में ही जाएगा। तो हम लोग 3825 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। इसलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक है। ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, 3 का पावर 3, इसका 2 ही बार होगा, ठीक है। 5 गुना 13 17, 3 यहाँ पे 2 बार गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी हल कर चुके हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 5005 दिया गया है इसका। अब हम लोग इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है। दोनों 0 उतर जाएगा, 5 एकम 5, तो 5 से कट गया। अभी किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा। इसमें देखते हैं 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ कितना गया, 7 गया, तो यहाँ बचा 3, 7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ बचा 2, 7 तिया 21 हो जाएगा। अभी किससे जाएगा, तब तो 7 से नहीं जाएगा, अभी जाएगा 11 से, ठीक है। तब हम लोग इसको 11 से करते हैं, तो 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ बचा 3, 11 तिया 33, तो 13 किससे जाएगा, स्वयं का ही पहाड़ा से जाएगा क्योंकि किसी से कटेगा नहीं।
किसी को पहाड़ा में 13 नहीं आता है, इस स्वयं का नहीं आता है, आता है 1 में, तो 1 का पहाड़ा ना करते हैं, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको भी लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, इसलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा खंड होगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका भी आंसर आ चुका है। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 7429। 7429 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और उसका गुणनफल के रूप में लिख देंगे। पहले हम लोग इसका भी अभाज्य गुणन करते हैं, इसको इधर करते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन का हल कर रहे हैं ना, है ना। अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तभी किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा 17 से जाएगा। 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं इसमें डायरेक्ट, 17 चौके 68 हो जाएगा। ठीक है, 74 में 68 को घटा देंगे। ठीक है, इधर गया 14, तो 8 में 14 में 8 घटा देंगे, 2 4 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 62। अब 62 किससे जाएगा, 17 तिया 51। ठीक है, अब 62 में 51 घटा देते हैं, 51, 2 में 1 गया तो 1 बचा, 6 में 5 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 19 बच गया। ठीक है, अब 119 17 के पहाड़ा में कई बार में आता है, 17 तिया 100, 17 सते 119 आएगा, 17 सते 119, 17 से तो कट गया। ठीक है, अभी किससे जाएगा, तो अब 17 से नहीं जाएगा, अभी डायरेक्ट जाएगा 19 से। 19 के पहाड़ा पढ़ते हैं, 19 दूना 38, 43 में अगर हम लोग 38 घटा दिए कितना बचेगा, इधर जाएगा 13 में 8, तो बचा उधर 3 2 5 बच जाएगा इधर। ठीक है, 19 दूना 38 हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ बच गया 53, 19 दूना 38 हो गया। अभी किससे जाएगा, तो 19 तिया 57 होता है, ये कट गया। ठीक है, अभी किससे जाएगा 23, 23 तो स्वयं का में ही जाएगा, स्वयं के टेबल में पहाड़ा में जो भी है, 23 से कम 23 हो जाएगा। 5 नंबर का भी अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। अब इसको इसे गुणनफल के रूप में लिख देना है, इसलिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग ने प्रश्नवाली 1.1 का पहला नंबर के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आप लोग
ठीक है।